यहाँ चादरघाट छोटे ब्रिज पे रहता हूँ। मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, मेरे को टॉर्चर हो रहा। ऐसा हमारे एक नया बोल के मिले थे बशीरबाग हॉस्पिटल का। ऐसा जॉब करती हूँ बोले, पहले तो ना बैचलर है बोले, मेरे को लव स्टोरी हो गई, 25वें रोजे को हमारी शादी हो गई, सब हो गया कर गया। उसके बाद 2 महीने 1 महीना इन्होंने मेरे साथ रहे। उसके बाद मैं जरा मारम पीटी में इनके टॉर्चर से चले गया था जेल को। इनको फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ा। टॉर्चर से गए थे आप? नेहा मैडम के नो क्या फ़ोन टॉर्चर से गए थे? फ़ोन पे बात कर रहे थे ना किसी और से। तो मैं पी लेके खा लेके वो नशे की धुन में किसी और को मार के चले गया जेल को। उल्टे सीधे बातें हुए तो दोस्ताने में लड़े हो गई, मैं जेल को चले गया। 3 महीने मैं जेल में रहा। उसके बाद आया इन्होंने मेरे घर से 20,000 रुपये आधा तोला सोना लेके चले गए। कौन लेके गई है? नेहा बेगम। ये लोग क्या होना आपको? वाइफ होना। जी। अब लेके चले गए कर गए। उसके बाद मैं आया करा, आने के बाद मेरे को मालूम हुआ इन्हों फलानी जगह पे लंगार उस पर रह रहे कर रहे बोल के इन्होंने मेरे को कॉल करे। कॉल करके मेरे को टोली चौकी आओ बोले। इनके मैसेज भी है मेरे पास, इनके सब वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने टोली चौकी से बुलाए मेरे को। टोली चौकी पे मैं गया, इनसे पूछा, टोली चौकी आ गया मैं आओ बोले। तो इन्होंने मेरे को लंगारोस लाए। लंगारोस पे लाके इनके साथ 2 जने थे। इन्होंने बात करे नाथ करके पीछे से अटैक करा के मेरी टांग तोड़ दिए। मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिया हुआ हूँ, चादरघाट में भी दिया हुआ हूँ। वजह क्या है आपके ऊपर अटैक करने की? इन्होंने दूसरे जनों से बात करते हुए मैं पकड़ा हुआ इनको रंगे हाथों फोन के। किसको पकड़े आप? नेहा को, मेरे वाइफ को। उनके हस्बैंड की भी मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब है। इन्होंने नाजायज मेरे को ये करे। आप आपके वाइफ है तो अभी कौन सा हस्बैंड? जो एक्स बॉयफ्रेंड है इनके, जो बॉयफ्रेंड है उनकी, इन्होंने जिससे बात कर रहे थे वो बच्चे से, वो बच्चे वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनसे बात करा तो ना 1 साल से मेरे को मरावा भी घोषित कर दिया उनके सामने। उनसे पैसे भी ले लिए, सब ले लिए। कल लेके इन्होंने मेरे को टॉर्चर करके मेरी टांग तुड़ा दिए। अब पीएसओ में जाके मेरे को टॉर्चर कर रहे कि मेरा बच्चा है 2 साल का, ये है, और मेरी शादी हो के 2 साल। आप लोग ये इंक्वायरी करीजिए। मेरे पुलिस वालों से ये गुजारिश है कि आप लोग इंक्वायरी करीजिए, मेरी बस्ती में भी आके पूछिए कि मेरी शादी हो के कितने महीने हुआ। पहले तो इन्होंने मेरे को बैचलर बोल के शादी करे, फिर भी शादीशुदा निकल गए। 1.5 साल का बच्चा भी रहा, सब मैं एक्सेप्ट करा। फिर भी इन्होंने क्या बोल रहे हैं, वहाँ पीएस में भी कंप्लेंट देके बच्चा मेरा है बोल रहे। और क्या बोलते हैं, सब बच्चा मेरा नहीं है, इनके पहले हस्बैंड का भी मेरे पास नंबर है। सब मैं आप खुला रख सकता हूँ। कितने महीने हो रहा? मेरी शादी हो गई रमजान में 25वें रोजे को भी 7 महीने हो रहा, 6-7 महीने हो रहा। इन्हों बोल रहे 2 साल का मेरा बच्चा है, और 2 साल पहले मेरे को इन्हों खुला दिए बोल के बोल रहे। इन्हों मेरे को क्या बोले, किडनैपिंग करे। मैं इनको फलकनुमा पे से 9 तारीख के दिन शाम में ये टाइमिंग पे 11 बजे 10:30 बजे के टाइमिंग पे मैं इनको फलकनुमा पिए अपने पंप के पास से लिया। वहाँ पे भी आप लोग कैमरे चेक कर सकते। और मैं इनको फोटोज भी डाला था, यहाँ ठहरा हुआ हूँ बोल के, वो भी मेरे पास है। इन्हों रिकॉर्डिंग 2 मिनट बोल रहे तो वो भी रिकॉर्डिंग है। इन्हों वहाँ आके फिर वहाँ जाके वो पीएस में बोल रहे मैं इनको किडनैप करा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरी टांग पे मैं ठहर नहीं सक रहा हूँ, मगर कि किडनैपिंग का ये लगा रहे, हरासमेंट का। फलकनामा पे बुलाए कौन आपको? आपकी वाइफ ही आपको बुलाए। बुला के वहां से मैं माफी चाहती हूँ, चलती हूँ, करती हूँ बोले तो मैं ले लेके आया उनको। आने के बाद उन्होंने दावत भी अटेंड करे, मेरे अम्मी वालदा के पैरा हथा भी पढ़ के रोए धोए तो हम माफ कर दिए। उसके दूसरे शाम में रहे नो, दावत अटेंड करके आके रात भर रहे। 4:30 बजे घर में से पैसे लेके फिर भाग गए। जाके दूसरे दिन कंप्लेंट दे दिए इन्हों मेरे नाम से कि ऐसा मेरा मर्द हराजमेंट में को कर रहा है, ऐसा कर रहा। हालांकि इन्हों कोई जोड़े की रकम नहीं, कोई पैसा नहीं लिया मैं इनसे। एक जोड़े पे करा हुआ मैं इनको शादी, इन्हों कोई कुछ नहीं लाए हुए। अभी आधा तोला सोना हमारे वालदा डाले थे, वो भी लेके चले गए हुए, और 20,000 रुपये भी कैश, फिर प्रथम 10,000 रुपये लेके गए हुए। फिर इनके ऐसे ऐसे फोटो भी है मेरे पास जो इस्लामी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये कब की वीडियो है? ये मेरी शादी के बाद के इन्हों मेरे घर से जब भागे हुए, जब से। ये कौन है साथ में? ये भी इनके एक्स बॉयफ्रेंड ही है। अच्छा, इनके बॉयफ्रेंड है ये? जी हाँ। मैं इनके बॉयफ्रेंड का भी नंबर निकाल के बात करा। उसके सामने भी मेरे को मरावा घोषित करे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उससे भी 15,000 रुपये मंगा लिया है। उसको मैं 1 साल हो गया मर के बोल दिए हुए है। हालांकि मेरी शादियों के 7 महीने हुआ, इन्होंने 1 साल बोल के उससे भी पैसे मंगा लिए हुए, लेकिन वो भी प्रूफ है। और इन्होंने क्या कर रहे हैं बोले तो सबको टॉर्चर कर रहे हैं पैसों के लिए। ये अच्छी तरीके से देख लीजिए मेरे भाया, अच्छी तरीके से देखो इनको। ये है मेरे को धोखे में शादी करे नो, बैचलर है बोल के, मेरे को बैचलर है बोल के शादी करके शादीशुदा भी निकल गए, एक बच्चे के अम्मा भी निकल गए। फिर ऊपर से इन्होंने मेरे को टॉर्चर कर रहे के
मेरे के ऊपर 3-3 4-4 केसा डला के मेरे को जेल को भिजाते बोल के। वालेकुम, मैं हूँ रजिया बेगम। मेरे बच्चे की शादी करे मैं 25 रोजे के दिन बच्ची अनबई है बोल के कराई थी मैं। वो बच्ची शादीशुदा निकली और एक बच्चे की अम्मा निकली। उसमें भी हम लोग अप्लाई कर लिए, बच्चे को जान दो रहने दो, मर्द बच्चा है, बच्ची भी अच्छी चैना बोल के हम शादी में रख लिए। 2 महीने मेरे घर में रही, तीसरे महीने में दूसरे घर में चले गई, चौथे महीने में दूसरों के घर में जाके मेरे बच्चे को टॉर्चर करी, लोगों से बात करी। मेरा बच्चा पी के खा के जेल को चले गया। मेरा बच्चा जेल में रहा। 3 महीने के बाद मेरे बच्चा जोरू को ढूंढने में चले गया। मेरे जोरू मेरी भाव फोन करी रंगोरस पे वहाँ पर टोली चौकी को आओ बोल के मेरे बच्चे की टांग तोड़ा दी 2 आदमियों को ले लेके। मेरा बच्चा मेरे को नहीं बोला मेरी टांग तोड़ा दी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ बोल के बोले। आपके बहू का नाम क्या है? नेहा बेगम जी। और ये कहाँ के रहने वाले? ओट्टापल्ली में रहने वाली है। ये है देखो मेरी बहू। इससे होशियार हो जाइए आप। मैं आधा तोले का 7 पीस का लच्छा डाली और 20,000 रुपये ले लेके भाग गई। और इब्राहिम के दोस्तों को सबको फोन करके बोल रही इब्राहिम को जेल से छुड़ाना है, मेरे को पैसों की जरूरत है बोल के हर बच्चों से पैसे ले रही, हर जनों से पैसे लेके वो करी, मगर 1 रुपया भी हमको दी नहीं करी नहीं। अब मेरे बच्चों को क्या करते सो किसी की PS में कंप्लेंट दी। वो इब्राहिम का बच्चा है और इब्राहिम की शादी होके 2 साल हो गया, मैं छोड़ दी और मेरे को टॉर्चर कर रहा है, इब्राहिम मर्डर कर दे रहा, मेरे को किडनैप करा बोल के बोल रहा। मैं सब पुलिस वालों का हाथ जोड़ के पाँव पड़ के बोल रही हूँ इंसाफ करो। मेरे बच्चे को देखो, पहले मेरे बच्चे की लाइफ खराब हो गई, मेरे बच्चे की टांग टूट गई, फिर भी मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं अब तक किसी को भी कुछ नहीं बोली। मेरा बच्चा माजूर होगा। मैं हर पुलिस स्टेशन में रंगरस की दरगाह में भी कंप्लेंट दी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होगा बोल के नहीं, मेरे बच्चे का टांग तोड़ दिया बोली। मैं आधार कार्ड पे भी बोली, मैं कंप्लेंट दी। अब नए पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दी है, मेरे बच्चे को डंडा घुसाती हूँ, वकीलों को ठहरा रही हूँ, ये कर रही हूँ बोल के टॉर्चर कर रही। साहब आप लोग कैमरे हर जगह। मैं 9 तारीख मैं पुलिस वालों से यही चाह रही हूँ, मर्दुआ कभी गलत नहीं रहता, औरत भी गलत रहती। उसके फोटो आप, उसके वीडियो, उसकी अम्मा, उसके भाइयों को सबको खींचो साहब। वो सग्गी अम्मा को रख के, बाप को रख के, सौंतलों को रख के निकाया पढ़ा रहे, उनका वो भी करिए साहब। आप पूरा दरियाफी करो, ये कितने रोजे में शादी हुई, कितने महीने में शादी हुई, इसमें सब लिखे सो है। क्यों ऐसा कर रही है बच्ची, क्या वजह से कर रही है, हमको पता नहीं साहब। मेहरबानी करो। मैं भी एक औरत हूँ, पर्दा नहीं हूँ, मैं पर्दे के अंदर रहना है, घर में भावाओं के साथ रहना है, देवरानियों के साथ में। जब भी आती है हमारे घर का वाटला कर दी साहब, पूरे घर में हमारा वाटला होगा। ये बच्ची ना दाम जैसे जो मेरे बहू है ना नेहा, उन मेरे घर में से 20,000 रुपये और आधा तोला सोना ले लेके चली गई। जाने के बाद भी हम लोग कुछ भी नहीं बोले, जान दो आ जाती आज नहीं तो कल बोल के। ये 6 महीने हो गए लेके जाके। फिर अब 9 तारीख के दिन हमारी बहन की चचेरी बहन की शादी थी, तो शादी में नेहा नेहा आजा बोल के फोना वोना कर रही थी। तो मैं बोली आजा नेहा, मैं भी 11वीं कर रही हूँ, तू भी आजा, घर की बड़ी बहू ना, जो भी गलती जान दे माफ कर देती। बोला तो अच्छी बात बोल के 9 तारीख के दिन 10 बजे यहाँ पर आई, आके माफी मांगी, पैरा पड़ी, ठीक है बोल के। मैं मेरी बहू को लेके ओलीमे में गई, ओलीमा में अटेंड करे, खाए पिए हंसते बोलते रहे। और मैं भी टॉर्चर कर रही हूँ, बोली मेरे को बेटियां नहीं है, मगर मैं टॉर्चर किसी भावों को नहीं करी मैं आज तक, और इसको भी नहीं करी भाई। और दूसरी बात ये है, रात में रही, सुबह में 4:30 बजे के टाइम 10,000 रुपये चुरा लेके और ले लेके चले गए। लेके जाने के भी मेरे बच्चे को टॉर्चर कर रही। तू मेरे को ऐसा बोला, मैं वकीलों को 3-3 वकीलों को ठहरा रही और मेरे को दे रहा, और मैं तेरे को छोड़ती हूँ ऐसा ही, खुलानामा भी नहीं देती, तेरे को कुछ नहीं देती हूँ। अगर खुलानामा ले रहा है तो 4 लाख रुपए देना। मैं पुलिस वालों से हाथ जोड़ के देख बोल रही साहब मेरे घर में आइए, आप इंक्वायरी करिए, देखिए मैं हम 4 लाख रुपए कहाँ से देंगे साहब, हम गरीब हैं। मैं भी घरों में काम करती साहब, मैं भी मेहनत करती। अब ये बच्चा 4 पैसे कमा के लाता था, ये बच्चा भी माजूर होगा, मैं कहाँ से, घर ऑटो किराए का है, वो ऑटो वालों को भी देने का है। मेरे बच्चे को सिगरेट लगाई थी, शीशा फोड़ दी, सब करी, वो ऑटो को भी बना के दी साहब। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप आके देखिए। हम सुबह में खाए तो शाम में सोचना पड़ रहा, शाम में खाए तो सुबह में। ये चुप चुप पुलिस वाले बुलाते जा रहे, कैसे सर्दी में लेके जाओ ये बच्चे को, कुछ हो गया तो उम्र भर तक मेरा बच्चा बैठ जाएगा पास। मैं पुलिस वालों से, वकीलों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के पैरा पड़ के बोल रही हूँ मेरा बच्चे का मेरा इंसाफ करो साहब। मैं 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? खुलानामा देना चाह रही तो बेशक दे सकती बोलो, लेकिन झूठा हिसाब मत लगा बोलो साहब, अल्लाह का भी जवाब देना है उसको। ये चाह रही मैं, और कुछ भी नहीं चाह रही साहब। सलाम वालेकुम।